प्रातः क्लास चल रहा था 26/8/1967 शनिवार को तीसरे पेज के मध्यांत से पहले बात चल रही थी। क्या टॉपिक चल रहा था याद है? खादी का राजा रानी याद आया कल क्या टॉपिक चल रहा था? अरे बाप रे, कौन सी दुनिया में रहते। माता जी बताओ कल कौन सा टॉपिक चल रहा था? जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, श्याम और सुंदर की बात चल रही थी ना। हाँ, बात चल रही थी। समझाने के लिए बहुत क्लियर है ये समझाने कि वो सांवरा और श्याम और सुंदर। पहले सांवरा फिर सुंदर। बी के लोग क्या समझते हैं और पीबी के लोगों की बुद्धि में क्या बैठा हुआ है? क्या अंतर है? बी के श्याम, पीबी के सुंदर। अरे कहाँ अभी सुंदर बने। बी के इस जन्म में श्याम सुंदर कहते हैं, इस जन्म में श्याम बी के कहते हैं, और अगले जन्म में सुंदर बने। ऐसे तो कोई श्याम सुंदर का नाम नहीं होता। श्याम सुंदर एक का नाम है या 2 जन्मों का नाम है? फिर तो 84 जन्मों के नाम गिनो बैठ गए। वो थोड़ी। पीबी के क्या समझते हैं? एक ही जन्म में श्याम और उसी जन्म में सुंदर बनता है, उस श्याम सुंदर की बात है। सतयुग के श्याम सुंदर की बात नहीं है। वो शास्त्रकारों ने भी समझ लिया कि जब नई दुनिया शुरू हुई इस कल्प में, तो कृष्ण पीपल के पत्ते पर गर्भ महल में सागर में आया। सागर की गोद में पीपल का पत्ता और पीपल के पत्ते में गर्भ में श्री कृष्ण आया। ऐसे दिखाते हैं। उन शास्त्रकारों को तो पता नहीं है कि सागर कौन है। बाप जिसकी गोद में पीपल का पत्ता पड़ा हुआ है, हल्की फुल्की नवैया सागर में तो बड़ी ऊंची ऊंची हिलोरें आती हैं, लहरें आती हैं ज्ञान की। तो उन लहरों के बीच में पीपल के पत्ते की नवैया इतनी हल्की फुल्की कैसे टिकेगी? लेकिन जिनकी श्रद्धा विश्वास पक्का होता है, वो भगत लोग कहते हैं नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो उसे ये पता नहीं है कि वो पीपल का पत्ता कौन है और सागर कौन है। वास्तव में ज्ञान सागर वो है जो धरणी को गोद में लेके बैठा है। क्या? और धरणी हो गई माता और सागर हो गया बाप। और उस धरणी को पीपल के पत्ते के रूप में दिखाई दिया है। कहते हैं पीपल के ऊपर भूत प्रेत बहुत रहते हैं। क्या? इसलिए पीपल के लकड़ी को कोई जलाते नहीं है। क्या? हाँ,
और डर लगता है लोगों को, वहां पीपल की जड़ में जाके कहीं पेशाब न कर दे, कोई भूत प्रेत चढ़ बैठेगा। तो है ये कहां की यादगार? कैसे? अरे कौन सा भूत प्रेत चढ़ बैठता है पीपल के पत्ते पर? चढ़ के बैठा रहता है ब्रह्मा बाबा, भूतों का भूत, महाभूत, भूतनाथ। तो असुरों की देवी कही जाती है महाकाली। महाकाली के मस्तक पर चंद्रमा दिखाते। तो वो चंद्रमा है ही ज्ञान चंद्रमा, जो कभी क्षीण हो जाता है, कभी संपूर्ण 16 कला संपूर्ण हो जाता है। क्षीण पूरा नहीं होता है, होता है अमावस्या के दिन, लेकिन वो देखने में नहीं आता। देखने में क्या आता है? जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं उनमें मुख्य हैं इस्लामी और मुसलमान। वो किसको ज्यादा मानते हैं? अधूरे चंद्रमा। उनके झंडा में भी वो अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है, तो उसकी पहचान हो जाती है। अमावस्या का तो देखने में ही नहीं आता, तो पहचान का सवाल ही नहीं। तो वो क्षीण होने वाला चंद्रमा और सूर्य को टैली करो, क्या अंतर है? सूर्य कभी क्षीण नहीं होता रोशनी से, और चंद्रमा क्षीण होता रहता है। वो चंद्रमा का पार्ट है सतयुग का, जो नारायण कहा जाता है, 16 कला संपूर्ण, और बचपन में कृष्ण है, वो भी 16 कला संपूर्ण। तो वो नीचे की ओर उतरने की स्वभाव वाला है। एकदम फुल रोशनी 16 कला संपूर्ण से नीचे उतरते उतरते कहाँ आता है? त्रेता के अंत तक। कैसा हो जाता? वही जिसको इस्लामी लोग बहुत पसंद करते हैं, चंद्रमा अधूरा। और वो अधूरा चंद्रमा जो है वो किसके मस्तक पर दिखाया जाता है? एक तो शंकर के मस्तक पर दिखाते हैं, और एक दिखाते हैं जगदम्बा के मस्तक पर। तो जो बच्चा बहुत प्यारा होता है ना, तो उसको माँ बाप सर के ऊपर उठाए लेते हैं। तो ये जगदम्बा हो गई माँ, और जगदप्पा जगत पिता शंकर हो गया बाप। हमारे प्यार के सर के ऊपर रखा हुआ है। प्यार आ जाता है ना, क्योंकि क्षीण हो जाता है, क्षय रोग हो जाता है। तो अरे अब बच्चे को, बहुत बढ़िया बच्चा है, उसको क्षय रोग हो जाए, टीबी भी हो जाए, तो माँ बाप को तो दुख होगा ना। बाप सबसे ज्यादा परेशान, मेरा बड़ा बच्चा क्या ये बड़े बच्चे के ऊपर जो पहली बार पैदा होता है, उसके ऊपर माँ बाप को इतना प्यार क्यों आता है? क्योंकि बड़ा बच्चा जो है प्यार के पारावार से पैदा होता है। क्या? माँ को बाप के प्रति प्यार होता है, और बाप को माँ के प्रति प्यार होता है, वाह, पारावार नहीं। तो प्यार से जो बच्चा पहली बार पैदा होगा, वो तो लंबे समय की प्योरिटी की औलाद है ना, तो बहुत प्यार होगा उससे। या तो छोटे बच्चे से प्यार होता है इसलिए कि भाई छोटा बच्चा छोटा है,
ये तो कमाई करने लायक तो बाद में बनेगा, अपने पैरों खड़े होने लायक। तो इस बेचारे के ऊपर तो दया आनी चाहिए। बड़े बच्चा बड़ा है, जल्दी बालिग हो जाता है, अपने पैरों खड़ा हो जाता है, कमाई करने लगता है, स्वाधीन हो जाता है, माँ बाप के ऊपर आधीन नहीं। तो भी माँ बाप को आस रहती है, किसके ऊपर? बड़े बच्चे, छोटे बच्चे के ऊपर, बड़े बच्चे के ऊपर ज्यादा आस रहती है। तो ये जो सत्युग में पैदा होने वाला कृष्ण है, जो 16 कला संपूर्ण कला कहा जाता है, कलातीत नहीं, कलातीत में और 16 कला संपूर्ण में क्या अंतर है? अलग अलग पार्ट हैं या एक ही पार्ट है? अलग अलग पार्ट है। 16 कला संपूर्ण बच्चा है, क्या नारायण देवता है, और कलातीत वो तो भगवान का रूप, भगवान सूर्य होता है कलातीत। अभी तो सागर बताया, तो सूर्य क्यों बता रहे? क्योंकि वास्तव में तो ज्ञान सूर्य सदैव डिटैच रहता है, और सागर तो सदैव अटैच रहता है। वो तो है प्रवृत्ति मार्ग का पक्का। क्या कल्प के आदि से लेकर के जो आत्मा है ना, मन बुद्धि, वो उसी में अटैच रहती है। किसमें? किसमें अटैच रहती है? उसको जितना प्रेफरेंस देगा उतना किसी को नहीं देगा। कौन सी माता में? ढेर सारी माता है उसके लिए तो। अरे ब्रह्मा भी माता है, जगदम्बा भी माता है, वो तो जगत की अम्बा है। लेकिन जगत की अम्बा से भी पहले कौन है? कोई है? कौन? अरे तेरे को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हाँ, भारत माता जिसे कहते हैं, क्योंकि भारत की धरणी ही तो अनादि अविनाशी है। जगदम्बा कोई अविनाशी थोड़े ही कहीं जगदप्पा के पास ही रहती है, उसकी तो पूजा भी होती है ना, तो कोई याद नहीं करता जगदप्पा को। जय माता दी, जय माता दी, गुहार लगा के रख देते हैं, जैसे बाप है ही नहीं। तो सवाल पैदा होता है कि जो जगदप्पा है, जगत पिता है, जिसे शंकर कहते हैं भारत में, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो, वैसे कहते हैं ना। तो जो जगत का पिता है वो कभी भी षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऐसा पाठ नहीं बजाता जो वो कैसा डिटैच हो जाए, अटैच ही होकर रहे। अब कोई सवाल कर सकता है कि बाबा ने तो कहा दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो। हाँ, तो कोई कहेगा कि अगर जगत पिता जो सारी सृष्टि का बीज बाप कहा जाता है, वो अगर सन्यासी नहीं बनता है, सदैव गृहस्थी धर्म का पक्का रहता है, तो फिर ये बात कहाँ लागू होती है उसके ऊपर कि दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती। तो ये सन्यासियों की बात है ना, आज के सन्यासियों की। संग माने संपूर्ण, न्यासी माने त्यागी। नाम तो रख दिया संपूर्ण त्यागी, लेकिन वास्तव में होते तो नहीं है। मन से तो याद करते रहते ना, है ना, नहीं करते? तो ऐसे ही है, सन्यासियों ने किसको फॉलो किया? प्रजापिता। प्रजापिता मन से नहीं जागता। तेरी छोटी मम्मी को कितना खुशी होनी चाहिए।
अगर कोई कहे कि मन से नहीं त्यागता तो कभी तो मुख पे नाम तो आता नहीं है, तो ऐसे पता तो नहीं लगता कि याद करता होगा, है ना। कोई वाचा में आना चाहिए ना, कुछ नहीं, ऐसा कुछ आता नहीं, तो वो तो मन की बात है ना। और वो मन की बात कैसे मालूम पड़ती है? मालूम ऐसे पड़ती है कि जो जगदम्बा की भी बीज है कोई, कौन है? जो पहले पहले सरेंडर होती है, कोई को पता नहीं है। चल तेरी की नहीं, हाँ पहली सरेंडर होती है ना वो, माया माया नहीं, पहले सरेंडर नहीं होती तो माया सरेंडर होती है। हाँ पहले माया सरेंडर, माया तो लड़ाई लड़ती है इस बात में, क्या किसी को सरेंडर नहीं होने दूंगी, सबके आगे बिघन की दीवारें खड़ी कर दूंगी, क्या देखे कौन आता है मेरे सामने, मैं सरेंडर पहले हूं। तो वो माया जो है बुद्धि की तीखी होती है। पक्की विदेशी है या कच्ची? पक्की विदेशी। विदेशियों में दिल बड़ा होता है या दिमाग बड़ा होता है? दिमाग बहुत बड़ा होता है। तो विदेशी किसकी औलाद हुए? मूल रूप में बताओ किसकी औलाद हुए है? हाँ माया की औलाद। क्या भारत माता उनको सपोर्ट नहीं करती? किनको? विधर्मियों विदेशियों को। इसलिए उसका नाम वैष्णव देवी पड़ता है। होना चाहिए विष्णु देवता, लेकिन प्रैक्टिकल में जब पार्ट बजाती है तो विष्णु देवता वो कोई होता नहीं चार हाथ का, वास्तव में वो दो हाथ वाली होती है और वो वैष्णव देवी कही जाती है, क्योंकि मूल रूप में विष्णु का ये स्वभाव है, वो देवताओं को सपोर्ट करता है। क्या असुरों को सपोर्ट कभी नहीं करता। तो सवाल यह है कि उन असुरों का बाप कौन? क्योंकि बाप से प्यार होता है या तो घरवाली से प्यार होता है, दो को बहुत प्यार करते हैं लोग, जिंदगी भर याद करते हैं। बाप को इसलिए याद करते हैं कि बाप ने प्रॉपर्टी दी, जन्म दिया। और माँ और पत्नी को इसलिए याद करते हैं कि जीवन भर सुख दिया। इतना सुख अपना तन अर्पण करके, धन अर्पण करके, मन अर्पण करके किसी ने नहीं दिया। तो अब बताओ कि विदेशियों का मूल रूप में बाप कौन? क्या बताया? हाँ सही बताया। और विदेशियों का मूल रूप में बाप ब्रह्मा। अरे ब्रह्मा सो तो विष्णु बनता है। विष्णु तो बहुत सख्त नफरत करता है असुरों से। है अरे 5 पांडव उनमें भी आधे तो सही बात बता, बाप विदेशी बन के ही आया है। वो तो ठीक है, ये पॉइंट तो बढ़िया है। कौन सा बाप विदेशी बन के आया? नाम आम तो बताओ। नाम दाम कुछ भी नहीं। वो कोई शिव है क्या जिसका नाम ही नहीं है शरीर का? मनुष्य सृष्टि का बाप नाम होता है? अरे कोई नाम तो बताओ उसका।
शंकर जी। हाँ, दुनिया तो उसको शंकर जी ही कहती है, लेकिन वो उसे शिव समझ लेते हैं। ये और लफड़ा है क्या, शिव और शंकर को एक समझ लेते हैं, जबकि शंकर की हमेशा मूर्ति बनाई जाती है और शिव को लिंग के रूप में दिखाया जाता है। शंकर लिंग कोई नहीं कहता, क्या कहते हैं, शिवलिंग। तो साबित होता है ना कि शंकर साकार होता है, मूर्ति वाला, मूर्तिमान, मूर्तिमंत, और जो शिव है वो निराकार की यादगार है। बिंदु का बड़ा रूप लिंग दिखाई दिया है। क्या लिंग को छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ तो क्या बन जाएगा, बिंदु बन जाएगा। तो ऐसे ही वो जो दूसरे धर्म वाले हैं, विदेशी खास करके, वो निराकार को मानते हैं, क्योंकि स्वदेशियों में तो बौद्ध भी तो हैं, और बौद्ध तो बुद्ध को भगवान मानते हैं, तो वो तो साकार हो गया। इतने निराकार को तो इतना तो नहीं मानते हैं बौद्ध लोग। और बाकी रहे सन्यासी, तो सन्यासी वो अपने को ही भगवान समझ के बैठ जाते हैं। हम ही सदगुरु है, हमारी पूजा करो, और पूजा लेते भी हैं, आज भी पूजा ले रहे हैं, गवर्नमेंट से भी आज पूजा ले रहे हैं। क्या गवर्नमेंट अगर किसी के सामने झुकती है तो किसके सामने झुकी है, ये नहीं, सन्यासियों के सामने झुकी। अगर न झुके, गवर्नमेंट के जो सरपरस्त हैं वो अगर सन्यासियों के सामने न झुके तो क्या नुकसान होगा। हाँ, क्या वोट नहीं मिलेंगे। हाँ, क्योंकि भारतवासियों की आस्था जो है सन्यासियों के ऊपर बहुत, मां के ऊपर भी इतनी आस्था नहीं रहती, बाप के ऊपर भी इतनी आस्था नहीं रहती, सदगुरु के लिए बड़ी आस्था। कहते हैं सदगुरु निंदक ठहर न पाए। गति सदगति अगर होगी तो सदगुरु से ही होगी। तो ये परंपरा कहां से चालू हुई है? संगम से चालू हुई। संगम से चालू हुई या पुरुषोत्तम संगम युग से चालू हुई? एक्यूरेट बताना चाहिए है। पुरुषोत्तम संगम युग से चालू हुई। तो हल हुआ, इस्लामियों का असली बाप कौन? क्योंकि इस्लामी कहते तो हैं खुदा निराकार है, अल्लाह मियां निराकार है, निराकार है, लेकिन वास्तव में उनके अंदर देवभान रहता है या निराकार आत्मा को मानते हैं? मानते ही नहीं। वो देवभान के ही कर्म करेंगे, देवभान में ही वाचा बोलेंगे, देवभान में ही आज संसार में हो अल्लाह मचा रहे हैं आतंकवादियों के रूप में। कौन से धर्म के लोग सबसे बड़े आतंकवादी हैं? मुस्लिम धर्म के नहीं, इस्लामी। इस्लामी, हाँ। तो वो निराकार को कहते तो हैं, मानते तो हैं, लेकिन जानते ही नहीं तो बेकार। अगर जानते हैं पुराने से पुराने किसी व्यक्ति को तो वो आदम को जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो आदम जो आदमी था, इंसान था, देहधारी था, वो कभी निराकारी भी बन जाता है। क्या उसी को याद करते हैं अल्लाह अकबर। अल्लाह का मतलब ये होता है ऊंचते ऊंच। अब ऊंचते ऊंच और नीचते नीच इस दुनिया की बात है या आत्मलोक की बात है, सोल वर्ल्ड की बात है, इस दुनिया की बात है। तो वो बेचारे जानते ही नहीं, वो आदम ही अल्लाह मियां होता है। इस दुनिया का ऊंचते ऊंच, इस दुनिया में ही ऊंचते ऊंच और नीचते नीच होते हैं। क्या रूहों की दुनिया जिसे हम कहते हैं हिंदुस्तानी परमधाम ब्रह्मलोक, वहां कोई
देह नहीं होती है, 5 तत्व होते ही नहीं, वो 5 तत्वों से परे तुरीय तत्व है, आत्मलोक, आत्माओं का धाम। क्या ज्ञान देह में रहता है या आत्मा में रहता है? आत्मा में ज्ञान रहता है, तो वहां रोशनी ही रोशनी है ज्ञान की। ऐसी रोशनी सतो प्रधान, जैसे कि सवेरे को सूर्य निकलता है तो कैसे रंग का होता है? एकदम लाल लाल लाल। जैसे सोमनाथ मंदिर में लिंग दिखाया था, पत्थर का, लाल पत्थर का लिंग। लेकिन लोग यही नहीं जानते कि ये जो लाल पत्थर है और उसमें जो हीरा है वो अलग अलग क्यों दिखाया है? अरे अल्लाह मियां तो एक है ना, है? दो तो नहीं है। तो एक है तो पत्थर को लाल दिखा दिया और उसके अंदर हीरा सफेद दिखा दिया। वो बेचारे नहीं जानते। भारतवासियों ने जब इब्राहिम आया, इस्लाम धर्म का मुखिया, बाप, धर्म पिता, तो उस समय भारतवासियों ने वो असली रूप बनाया था सोमनाथ के मंदिर में। उसमें दोनों ही थे कि एक ही था? लाल रंग भी था लिंग के रूप में, बड़ा रूप, और वो भी था छोटा रूप, हीरा सफेद। तो इससे साबित होता है कि शिव अलग है, छोटे से छोटा, जो गीता में कहा अणुयांश मनुस्मरेत, अणु से भी अणुरूप। क्या कोई एटम को और छोटा छोटा जितना करते जाएं तो पावरफुल बनेगा कि कमजोर बनता है? पावरफुल बन जाता। तो इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली जो सोल है, आत्मा है, रूह है, उनमें सबसे पावरफुल कौन? नाम बताओ। अरे जल्दी जल्दी बताओ। इतनी देर लगाते। हाँ, माता ने असली पकड़ा। शंकर नहीं है पावरफुल, मर गए। 500-700 करोड़ जितने मनुष्य मात्र शंकर को पकड़ के बैठ जाते हैं कि वो ही सबसे पावरफुल हस्ती है। जो असली है उसको भूल जाते। क्या क्यों भूल जाते? क्योंकि शंकर वाली आत्मा कलयुग के अंत में खुद पत्थर बुद्धि बन जाती है, खुद ही भूल जाती है। वो अपन को क्या समझ लेती है? जब संगम की शुरुआत हुई तो उसने अपन को क्या समझ लिया? शिवो हम, मैं शिव हूं, मेरे संग के रंग से दुनिया पावन बनेगी। सबको पतित बना दिया, खुद भी पतित बन गया, क्योंकि जानता ही नहीं असली बात। जैसे इस्लामी असली बात नहीं जानते, वैसे वो भी नहीं जानते। अब समझ में आया कि असुरों का बाप कौन? बताओ जल्दी। इस बात में सब पास हो गए। वाह वाह। भले 5 पांडव नहीं है, 4 ही है, क्यों 5 सब। वाह भाई वाह। तो इतनी बात तो पक्की हो गई कि वो आदम का ही नाम जानते हैं और आदम ही शंकर है, कोई दूसरा शंकर नहीं है, वो ही जगत पिता है। इस्लामी लोग जो हैं वो मानते हैं आदम को बाप। सृष्टि का सबसे पुराने से पुराना, जैसे परिवार में सबसे पुराने से पुराना कौन होता है? बाप। बापों का बाप नहीं होता पुराना,
वो भी होता है, लेकिन साकार में चाहिए ना, तो साकार में तो वो एक ही कि दो। सृष्टि की आदि में साकार रूप में साकार सृष्टि का बाप एक या दो? एक। तो बात चल रही थी श्याम सुंदर की। तो ये श्याम सुंदर जो है शब्द, एक व्यक्ति का नाम, वो सतयुग के कृष्ण का नहीं है। सतयुग के कृष्ण वाली आत्मा ही, जब पूछे तब बताओ, सतयुग की कृष्ण वाली आत्मा ही जब भाप संपन्न बनता है, क्या योग लगा के, योग ही सबसे पावरफुल चीज है ना। योग माने लगन, लगाव, अटैचमेंट। तो वो अटैचमेंट किससे करता है? योग किससे लगाता है? बाबा से। बाबा से थोड़े ही लगाता, बाबा तो साकार को कहा जाता है। बाबा तो का वो स्वरूप अब उसका खुद ही अपना ही स्वरूप है। हाँ, इतना जरूर है कि वो शंकर वाली आदम वाली आत्मा अपनी भ्रकुटी में दो बिंदुओं को इमर्ज कर सकती है। क्या? एक शिव और एक खुद शंकर की आत्मा। लेकिन कंसंट्रेशन किसके ऊपर रहे? शिव के ऊपर कंसंट्रेशन रहे। तो जब पता लगता है शंकर वाली आत्मा को मेरा भी बाप कोई है इस सृष्टि में, मैं ही शिव हूं, हम नहीं हूं, शिव मेरा बाप तो अलग है, तो वो शिव को और अपने को, दोनों को इस संसार में साथ साथ प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेकर प्रत्यक्ष करता है या अकेला? दोनों, बाप और बेटा दोनों प्रत्यक्ष होते हैं। लेकिन निराकार को तो कोई दुनिया में पकड़ ही नहीं पाता। पकड़ पाता होता तो मनमना भव बनने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। क्या मेरे मन में समा जा, ये कब बात पैदा होती है? निराकार के द्वारा नहीं, उसको तो मन है ही नहीं। तो ये कौन सा रूप है जिसके द्वारा बोला जाता है मनमना भव? साकार, साकार तो 500 करोड़ है। हाँ, शंकर तो बाप और बच्चे दोनों इकट्ठे प्रत्यक्ष होते हैं। वो निराकार और साकार दोनों को मानने वाले भारतवासी हैं, इसलिए वो पहचान लेते हैं। क्या ये शिव का कमाल है शंकर के शरीर के अंदर? अब पर्सनालिटी तो एक ही है, इसलिए बाबा ने भी मुरली में इशारा दे दिया था, क्या घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी व्यक्त तन द्वारा प्रत्यक्ष हो ही जावेंगे, और अब भी हो रहे हैं। माने ये 73-74 की वाणी है, पक्की बाद में पता चलेगी देख करके। तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि बाप दादा कौन। ब्रह्मा गौरा ने पहचाना कि बाप दादा किसको कहा गया है? उन्होंने समझ लिया कि शिव निराकार ज्योति बिंदु बाप और ब्रह्मा बाबा
दादा। लेकिन क्या ब्रह्मा बाबा पहले प्रत्यक्ष नहीं थे? उससे पहले भी तो ब्रह्मा कुमारियों के सामने प्रत्यक्ष थे ना। ब्रह्मा भी प्रत्यक्ष थे और उनके अंदर शिव बोल रहा है, ये भी उन्हें पता था कि हाँ शिव की वाणी है। तो ये बात लागू होती है शिव के ऊपर, निराकार के ऊपर। और जो 76 है उसके लिए बोला प्रत्यक्षता वर्ष बाप का। तो मनुष्य सृष्टि का बाप वही आदम, वही शंकर, वही अर्जुन। क्या लोगों ने अर्जुन साधारण व्यक्ति समझ लिया। दुनिया का जैसे योद्धाएं होते हैं, उनमें से कोई योद्धा होगा अच्छा बड़ा वाला, और सारी दुनिया को जहां जहां जाता है वहां जीत पाता है। तो अर्जुन ने ऐसे समझ लिया कि शरीर रूपी रथ है और उसमें आत्मा के रूप में अर्जुन है। उस रथ को शिव आके कंट्रोल करते हैं। तो शिव और शंकर की बात है कि दोनों बाप और बच्चे साथ साथ प्रत्यक्ष होते हैं। ब्रह्मा कुमारियों ने समझ लिया शिव और ब्रह्मा, अरे वो तो प्रत्यक्ष थे ही, पहले भी नहीं थे, 76 से पहले भी प्रत्यक्ष थे। और ये जो बोला कि बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे, इसका मतलब उस समय किसी को पता नहीं था कि हुए हैं। 74 में कुछ तो रुद्रमाला के बच्चे थे जिनको पता चल रहा था कि इतनी बड़ी संस्था से मुकाबला करने वाला, कोई टक्कर लेने वाला कोई व्यक्तित्व तो अहमदाबाद में अगर है तो उसी का साथ देना चाहिए। तो उन लोगों ने साथ दिया। तो इस्लामियों का बाप तो क्लियर हुआ, कौन? प्रैक्टिकल में आदम, शंकर, और उसका बड़ा बच्चा कौन? क्योंकि शिव ने जो परंपरा डाली, जो असली उसका बच्चा होगा वो परंपरा चालू रखेगा। हाँ, तो बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। तो वास्तव में जो बच्चा बनने वाला है नई सेतु की दुनिया में, वो आत्मा और उसको जन्म देने वाला, जिसे आदि नारायण कहते हैं, आदिश्वर कहते हैं, आदिदेव कहते हैं, आदिनाथ कहते हैं, एडम कहते हैं, आदम कहते हैं ना, मिले जुले अक्षर है ना, एक ही जैसे नाम है ना। तो वो हुआ साकार में बाप, और उसका सतयुग में जो बच्चा पैदा होता है वो हुआ कृष्ण। क्या अब सवाल ये आता है कि बाप और बेटे में अंतर होगा या नहीं होगा? है, अंतर है। जैसे शिव और शंकर में अंतर है। शंकर हो जाता है अंत में काला, और आदि में भी काला। कैसा पार्ट बजाता है? शूटिंग के आदि में भी काला पार्ट बजाता है, और जब दुनिया खलास होती है तब भी काला पार्ट बजाता है। और उसका बाप कैसा है? ऊपर नीचे की बात नहीं,
काले की या गोरे की बात हो रही थी ना। हाँ, शंकर काला और उसका बाप गोरा, माने पवित्र। गोरा माने पवित्र, कोई काली बात नहीं बोलेगा। जिस तन में काम करेगा कोई काला काम नहीं करेगा, कोई काला संकल्प नहीं करेगा, किसी को दुख देने वाला संकल्प नहीं करेगा। क्या काला रंग असुरों का होता है, राक्षसों का। रामलीला दिखाते हैं ना, तो रावण संप्रदाय सब काले 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 काले, और राम संप्रदाय सब जैसे वसंत ऋतु आ गई पीले पीले बढ़िया। तो ये तो शास्त्रकारों ने जैसा बनाया है शास्त्रों में वैसा दिखाते हैं, लेकिन असली कोई नहीं जानता कि पीले रंग से भी ज्यादा श्रेष्ठ रंग सफेद रंग है। तो गोरा, तो बाप और बच्चे का नाम इकट्ठा कर दिया, शिव और शंकर, ओरिजिनल बाप और बच्चा। उसके बाद दूसरा नंबर का इस सृष्टि पर जो बाप और बच्चा बनता है वो शंकर वाली आत्मा, आदिश्वर, आदिनाथ, आदिदेव, आदम, एडम, ये नाम दे दिए। तो उसका बच्चा है सतयुग का कृष्ण, जिसे दिखाते हैं कि जलमयी हो गई और जलमयी के बीच में कृष्ण बच्चा है। अब कोई सवाल करेगा कृष्ण बच्चा है, वो तो पीपल के पत्ते पे दिखाया है क्या? और पीपल का पत्ता तो जगदम्बा को बताते हैं। तो क्या जगदम्बा वाली आत्मा से पैदा होता है? जगदम्बा वाली आत्मा तो जो पूछे तब बताओ किससे पैदा होता है? लक्ष्मी से पैदा होता है। जगदम्बा काली ही बनती है अंत में, और लक्ष्मी तो गोरी थी और गोरी ही रहती है, गोरी ही बात करती है और गोरे ही कर्म करती है। तो उसको भारत के शास्त्र में कहा गया पार्वती। क्या गोरा पार लगाएगा या काला पार लगाएगा? काली माई पार लगाएगी या गोरी माई पार लगाएगी? गोरे को अच्छा समझाता है। घर की धरणी अच्छी हो, पवित्र हो, अव्यभिचारिणी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, और घर की धरित्री अगर व्यभिचारिणी है, व्यभिचारिणी का अर्थ समझते हो क्या? हाँ, पर पुरुष का संग करे देह से, तन से, मन से, धन से, तो उसको कहते हैं व्यभिचारिणी। तो ऐसे ही शिव जो है ये परंपरा डालता है कि मैं जिसको अपनी पत्नी बनाऊंगा, ब्रह्मा परम ब्रह्म, बड़ी अम्मा बनाऊंगा, मैं बड़ा बाप हूं ना सृष्टि का, तो ऐसी मुझे चाहिए, काली कलुटी नहीं चाहिए। तन में तो प्रवेश करता है, लेकिन आत्मा कैसी चाहिए? काली चाहिए या गोरी चाहिए? दुनिया में सब गोरी पसंद करते हैं, शिव बाबा ने ये परंपरा डाली। क्या कैसी चाहिए? सुहानी चाहिए, बड़ी सुंदर चाहिए। तो सुहाना रूप बनता है किसका? पुरुषार्थ करके बनता है। था तो काला, कलूटा, बैंगन लूटा, लेकिन कैसा बन जाता है पुरुषार्थ करते करते? गोरा। गोरा माने गोरी बन जाती है, तब शिव उसमें प्रत्यक्ष होते हैं। क्या कब प्रत्यक्ष होते?
पूरी फुल पावर से तब पार्ट बजाते हैं। क्या कहा है? छांट के लेते हैं। क्या वनवास में है तो कपड़े कैसे पहनते हैं? पत्तों अत्तों के कपड़े पहन लेते हैं, फटे पुराने कपड़े जैसे मिल जाएंगे वैसे पहन लेंगे। तो शादी से पहले वनवास दिखाते हैं और शादी के बाद बड़े श्रृंगार दिखाते हैं। किसको? पत्नी को। नाक में यूं क्या डाला हुआ है, कान में यूं डाला हुआ है? बहुत अच्छे अच्छे गहने पहनाए जाते हैं, हाथों में, पांव में, करधनी में, क्या सजा सजा के रखते हैं। तो ये परंपरा किसने डाली है? शिव ने डाली। शिव जब प्रत्यक्ष होता है तो बड़े ढोल मजीरा बजाए जाते हैं। क्या प्रत्यक्ष की नगाड़े बजेंगे कि नहीं बजेंगे? नहीं समझ में आया? बजते हैं। तो वो नगाड़े कौन से हैं? प्रत्यक्षता की। प्रत्यक्षता की नगाड़े यही मीडिया, अखबार, टेलीविजन, क्या रेडियो, ये सब क्या है? प्रत्यक्षता के नगाड़े। उनको शास्त्रों में कह दिया है, खास करके गीता में कह दिया है शंख। शंख माने मुख से बजाया जाता है ना, मुख। हाँ, वो मुख के नगाड़े हैं। भांति भांति के नगाड़े दिखाए हैं, भांति भांति के यंत्र दिखाए हैं, बाजा आवाज करने वाले। तो खूब आवाज होती है जब बाप और बच्चा इकट्ठा पैदा होता है। तो बाप है सुंदर और बच्चा पहले था काला, फिर वो भी हो गया सुंदर। ऐसे ही शंकर जी महाराज भी, आदिश्वर आदम जी महाराज ऐसे ही करते हैं। क्या करते हैं? जब पहचान लेते हैं कि ये हमारी आत्मा जो है बच्चा बनने वाला है, तो जब बच्चा पैदा होता है, संसार में प्रत्यक्ष होता है, तो वो शंकर वाली आत्मा, जिसे राम वाली आत्मा भी कह लो, और कृष्ण वाली आत्मा, जिसे सतयुग का नारायण कह दो, पहली गद्दी का, तो दोनों इकट्ठे प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। क्या? जब जन्म लेते हैं तो दुनिया पहचान जाती है, भारतवासी खास पहचानते हैं, ये है श्याम सुंदर हमारा। क्या? श्याम भी था और इसी शरीर से सुंदर भी। तो सांवरा, श्याम और सुंदर। अरे श्याम और सुंदर के ऊपर टॉपिक श्री कृष्ण को क्या ना, श्री कृष्ण को नहीं। मैंने शास्त्रों में जिस श्री कृष्ण को समझ लिया उसको नहीं, श्री कृष्ण को। किसको? श्री कृष्ण को, जो फिर नारायण बनता है। अरे तो क्या संगम में भी कृष्ण नारायण नहीं बनता? बनता है कि नहीं? वो भी तो नारायण है, बल्कि वो तो आदि नारायण है। वो तो बाद वाला नंबर 2 का नारायण, वो नंबर 2 का कृष्ण और नंबर 1 का है वही शिव, जो परम पिता है, जिसको अपनी गोद में ले लेते हैं। क्या? तो ये परंपरा पड़ी हुई है। जब बच्चे का जन्म होता है तो पहले पहले किसकी गोद में दिया जाता है? बाप की गोद में। ये परंपरा भारतवर्ष में खास पड़ी हुई, कोई दूसरे को गोद में नहीं देंगे।
भले दाई माँ पालना कर निकालती है, तैयार करती है, वो अच्छे से नर्सरी करती है, लेकिन अपनी गोद में नहीं लेगी, बाप की गोद में ली जाती। तो श्री कृष्ण को, फिर नारायण को, और फिर श्री रामचंद्र को, ये तीनों को काला बना दिया। अरे राम त्रेता का 2 कलाएं कम हो गई, चलो थोड़ा कबूतरी रंग दिखा दो। तो बाबा ने जो चित्र बनवाए साक्षात्कार से, उनमें त्रेता का रंग कैसा दिखा दिया? कबूतर। देख लो है कि नहीं, तुम तो चित्र टांगने में होशियार ही नहीं है, नहीं तो 4 चित्र टांगने चाहिए है। मारो गोली, हमारे सेंटर में टंगा हुआ है ग्रे। त्रेता का रंग कैसा दिखाया है? ग्रीन, तेरा सफेद नहीं, हल्का थोड़ा काला काला कबूतरी रंग, जैसे देसी कबूतर होता है ना, तो ऐसा दिखाया है। माना 2 कला कम हो गई, 2 कला काला हो गया। तो रामचंद्र को भी काला बना दिया, श्री कृष्ण को भी काला बना दिया। अब सतयुग त्रेता में जो 16 कला 14 कला संपूर्ण होते हैं, इतना सुख होता है वहां भरपूर, वो काले कैसे होंगे? वो तो सतो प्रधान युग है ना। चलो त्रेता को सतो प्रधान नहीं कहेंगे, सत्य सामान्य तो कहेंगे, सत्य तो है, तो काला क्यों दिखा दिया? जवाब दो। तो कोई भी ऋषि मुनि सन्यासियों को जवाब नहीं आएगा, विद्वान पंडिताचार्यों। ये बात संगम युग की है। क्या क्या कि संगम युग में चाहे शंकर वाली आत्मा हो, जो जगत पिता कही जाती है, आदम वाली आत्मा, और चाहे उसका बच्चा पहला हो, जो लोगों ने कृष्ण समझ लिया है कि नई सृष्टि शुरू हुई तो पीपल के पत्ते पर आया, वो भी नहीं। वो काला कैसे हो सकता है? नई सृष्टि में तो पहले सतो प्रधान था। दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान, बाद में नीचे उतरती सत्व सामान्य, रजो और तमो। तो नई सृष्टि में भी जो बच्चे होते हैं वो देवात्माओं के बच्चे होते हैं, वो तो बहुत सुंदर ही सुंदर होते हैं ना। इसीलिए तो उनके चित्र मंदिरों में इतने बढ़िया बढ़िया बनाए जाते हैं, बना करके उनकी पूजा करते हैं। हाथ पांव धो के, नहा धो करके, पवित्र हो करके फिर जाते हैं अंदर, तो कितना ध्यान रखते हैं उनकी पवित्रता का। लेकिन ये सब काले क्यों दिखा दिए? श्री कृष्ण को भी काला दिखा दिया। श्री कृष्ण संगम युगी श्री कृष्ण की बात है, संगम युगी नारायण की बात है, संगम युगी राम की बात है, त्रेता की राम की बात नहीं है। क्या वो समझते हैं क्या त्रेता का राम वास्तव में था कहां का? शूटिंग पीरियड है, संगम युग का राम की बात है। वो काले थे। क्या शिव भी जिसमें प्रवेश करता वो भी काला के गोरे में प्रवेश करता, काले में प्रवेश करता। महाकाल कहते हैं। जगन्नाथ को क्या कहते हैं? एकदम काला। तो ये काले ही काले बना दिए। अथवा तो कभी ये जो शिव के लिंग हैं, कोई मजा नहीं आ रहा है। ससुर आजकल कंप्यूटर में बड़ा मजा आता है। दुनिया मेरी मुट्ठी में, नाचो। उमंग उत्साह नहीं आ रहा। तो शिवलिंग को भी काला दिखा दिया।
लिंग को काला दिखा दिया, या उसके अंदर ओरिजिनल जब मंदिर बनाया था जो उसके अंदर आत्मा दिखाई गई थी वो काली दिखाई? वो तो भूल ही जाते हैं क्या? शिव को तो पूरा भूल ही गए। क्या याद रह गया? लिंग याद रह गया। लिंग माने निशानी याद रह गई कि वो बड़े रूप में प्रवेश करता है। बड़ा रूप माने शरीर। क्या? आत्मा तो छोटी होती है, उसका शरीर रूपी रथ तो बड़ा होता है ना। अरे अर्जुन रथ में बैठता है तो अर्जुन बड़ा या रथ बड़ा? रथ बड़ा ना। तो वो बड़ा रूप जो लिंग है उसको काला दिखाया हुआ है कलयुग के अंत में। द्वापर की आदि में नहीं, द्वापर की आदि में लाल लाल था, लाल पत्थर एकदम। क्या? उसको क्रिश्चियंस ने भी फॉलो किया। क्रिश्चियंस दिल्ली को नई दिल्ली बनाते हैं ना, तो नई दिल्ली सारी लाल पत्थरों की बनाई थी। कहां की यादगार है? ये जो क्रिश्चियंस ने फॉलो किया है, लाल पत्थर ही उन्हें मिला, ग्रेनाइट पत्थर नहीं मिला। नहीं, कहते हैं हम नई दुनिया बनाते हैं। तो अब नई दुनिया कैसे बनाते हैं? उन्होंने भी साकार को फॉलो कर लिया, शंकर जी को। क्या करें? एटम बम बनाओ, हाइड्रोजन बम बनाओ, नई दुनिया बनेगी। और कुछ उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। शंकर ने भी क्या किया? शंकर है श्री कृष्ण कहें, अच्छा श्री कृष्ण ने भी महाभारत युद्ध में क्या किया? विनाश किया ना है। और वैसे भी वो तो तृतीय विश्व युद्ध है। चतुर्थ विश्व युद्ध में मुखिया कौन यादवों का है? वही श्री कृष्ण। तो क्या करता है? बॉम्ब तैयार करता है कि नहीं? चतुर्थ विश्व युद्ध में शास्त्रों में लिखा है यादवों के बुद्ध रूपी पेट में से बॉम्ब निकले और उन बॉम्बों से खुद भी खत्म हो गए और सारी दुनिया को भी खलास कर दिया। तो अंग्रेजों ने दिल्ली को फॉलो किया। क्या किया? नई दिल्ली बनाई तो लाल पत्थरों की बना दी। और टाइम हो गया। ओम शांति।